फिनिकिन कौन है? महेश चौधरी कौन है? अकीब राजा कौन है? पीके कौन है? मैंने लास्ट टाइम क्लास में बोला था कि टेलीग्राम पे कोई मैसेज नहीं करेगा क्लास से रिलेटेड। ब्लॉक करवा दूं? ब्लॉक करवा दिया जाए? पिछली बार जो बोला था वो अभी फॉलो क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्लास में आप लोग आके बैठिए और क्लास हो और चाहे ना हो, अगर मैं नहीं आया तो ऐसे चले जाइएगा। टेलीग्राम पे नहीं मैसेज करेंगे। लास्ट टाइम इसको ले लूं कि ब्लॉक करवा दूं, क्लास से भी और टेलीग्राम से भी? जैसे चुल काटती है आप लोग को यार, बिना उस पर रिप्लाई किए, बिना उस पर मैसेज किए रहा ही नहीं जा रहा है क्या? छोटे बच्चे नहीं हो यार आप लोग, मैच्योर हो आप लोग। जब देख रहे हो कोई यहाँ चैटिंग नहीं कर रहा है, और मैंने लास्ट टाइम बोल भी दिया था कि नहीं करना, फिर कैसे हो, कैसे जाता है आप लोगों से? खुजली। ट्रेडर नहीं बन सकते आप लोग, चाहे कितना क्लास कर लीजिए। जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। शुभम जी, अगर आप हैं तो टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिए एक बार। वॉइस क्लियर नहीं है तो लॉग आउट करके लॉग इन करिए। लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मेल कर दीजिए शुभम जी को, वो करवा देंगे। ज्वाइन करने के बाद मैसेज तो नहीं करेंगे विवेक जी? पक्का? ठीक है, मेल कर दीजिए। procapital.info@gmail.com। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था आप लोगों को करने के लिए, कुछ बोला था क्या? क्या बोला था बलजीत जी? प्रियांशु जी, आपका फर्स्ट डे है, क्लास वाकई स्टार्ट हो चुकी है। procapital.info@gmail.com से रिकॉर्डिंग ले लीजिए। यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए अगर टू बी ऑन अ सेफर साइड, डोंट मिस द क्लास।
जीरोधा का अकाउंट सभी का मैनेज हो गया? ठीक है, ठीक है, गुड। जीरोधा एक्सप्लोर करने के लिए बोला था हमने, कैसे बाई सेल होता है, तो क्या सभी लोगों ने किया? ठीक है, चलिए अब हम लोग आज, पिछली बार हमने ओपन हाई लो क्लोज बता दिया था आप लोगों को, कैंडलस्टिक में कैसे ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए एक सवाल है आप लोगों से, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन क्यों दिख रहा है और रेड कैंडल रेड क्यों कैसे हो जाता है, क्या कोई बता सकता है? ग्रीन ग्रीन क्यों है और रेड रेड क्यों है? ओपन हाई लो क्लोज अगर आपने देखा समझा, ग्रीन शो अप, रेड शो डाउन, ठीक है। क्या मुझे कोई बता सकता है इस रेड कैंडल में ओपन कहां है? ये ठीक है, क्लोज कहां है? तो ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका हाई, यहां पे ओपन कहां है? हम्म, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो अब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपन, तो बन जाएगा ग्रीन कैंडल। इफ क्लोजिंग इज लेस देन ओपन, तो बन जाएगा रेड कैंडल। और बुल कैंडल और बेरिश कैंडल, ठीक है ना? ये बात सभी को समझ में आ गई? किसी को ये कोई डाउट तो नहीं है कि सर रेड का ओपन ऊपर क्यों है और ग्रीन का ओपन नीचे क्यों है? सॉरी, ये सवाल तो किसी का नहीं है ना कि ओपन, जाहिर सी बात है ओपन से नीचे आया तभी ये रेड बना,
और ओपन से ऊपर गया तभी ये ग्रीन बना। यानी जहां पे भाव खुल रहा है उससे ऊपर अगर जा रहा है तो देखिए इससे पहले जब ये हाई ओपन होने के बाद जब ये हाई गया होगा तो पहले ग्रीन ही बन रहा होगा, लेकिन धीरे से वो ओपन के नीचे आ गया और वो रेड बन गया। इसी तरीके से जो लो बना था ग्रीन के नीचे आया होगा, पहले रेड चल रहा होगा, अचानक से फिर ये ओपन के ऊपर चला गया तो ग्रीन। ठीक है ना। अब ये हो गई ओपन हाई लो क्लोज की बात। अब हर एक कैंडल आप देख रहे हो, क्या हर एक कैंडल एक जैसा है? कुछ कैंडल कुछ यूनिक कैंडल भी हैं क्या? जैसे ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया। ठीक है, जिसकी बॉडी नहीं है, जिसकी आधी बॉडी है, जैसे ये हो गया। समझ रहे हैं? तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यही चीज की पढ़ाई की जाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब इसमें बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं, बहुत सारे। अगर इसको हम वॉइस अगर लो आ रही तो लॉग आउट करके लॉग इन करिए, प्रॉब्लम आपकी तरफ है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदाकिनी जी, आई एम स्पीकिंग आउट लाउड। थोड़ा सा और तेज बोलूंगा तो मोहल्ला भी पढ़ लेगा। आप अपने एंड पे चेक करो प्लीज। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, देखिए कितने सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको, कितने सारे। नाम क्या इसका अलग अलग है, बहुत आपका मूड करेगा तो एक बार गो थ्रू करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, हम अपने कोर्स में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं लेते, क्योंकि हमने अपनी कोर्स को एक अलग तरीके से डिजाइन किया है। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, हमको खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। जितनी नॉलेज से हमारा काम चल जाए उतना ही परफेक्ट होता है नॉलेज। बहुत ज्यादा स्टडी कर लेने से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कि जितना ज्यादा आप जान लोगे इसके बारे में, वो बार बार आपके आंख के सामने आएगा, फिर आपका डिसीजन मेकिंग जो है बार बार डिस्टर्ब होगा। कि आपने मार्केट ऊपर चल रही है, आपने कोई बेरिश कैंडल देख लिया तो आपको लगेगा गिर जाएगी। आपने कोई मार्केट गिर रही है, आपने कोई बुलिश कैंडल देख लिया तो आपको लगेगा मार्केट उठ जाएगी। लेकिन इसी तरीके से हर दूसरे तीसरे कैंडल पे कुछ ना कुछ दिखता ही रहेगा। तो कितनी बार डिसीजन ले चेंज करेंगे अपना आप लोग? इससे बेटर क्या है, टू द पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। वैसे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन स्टॉक मार्केट का नॉलेज खत्म नहीं होगा। गेन करते रहिए, कितना पढ़ सकते हैं, 50 लोग आएंगे 50 तरीके की बातें बताएंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ट्रेडर बनाने जा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट तो आप बाद में बनेंगे जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अपने आप ही इसी इसी ट्रेडिंग का जो भी मैं पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, उसमें ट्रेडर की तरह अप्रोच रहेगी। लेकिन 2-3 महीने में परफेक्टली आप ये भी समझने लगोगे कि मार्केट का डायरेक्शन अब किधर रहेगा। तो क्या इतना चलेगा कि मैं जितना टू द पॉइंट हो उतना ही बताऊं, जितने की जरूरत हो? या फिर बाद में आप लोग रोएं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, मैंने तो ये भी सुना है, वो भी सुना है। ठीक है, तो कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम लोग बात करेंगे, आइए जान लेते हैं।
बुलिश engulfing, bearish engulfing, डोजी, डोजी में भी डिफरेंट आते हैं, ड्रैगन फ्लाई, और ग्रेवस्टोन डोजी। इसका इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए। हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं कोर्स में। इससे ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो जान तो लेंगे ही पढ़ के, लेकिन अगर कहीं जान लिया तो आपकी लाइफ में दिक्कत भी शुरू हो जाएगी। अगर एक जगह पे जाने का आपको सिर्फ 2 रास्ते पता हैं तो आप उसी 2 रास्ते से जाएंगे, लेकिन आपको आगे कोई समझा दे कि भैया इसके पहुंचने के 5 रास्ते हैं, और जब आप आग के सामने आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, कहाँ की रोड, किस रास्ते की रोड वो होगी। जब नहीं पता था तो 2 रास्ते में एक चुन लेते थे और चल देते थे। नहीं, पिन बार, साइड बार, ये सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आपको अगर बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का तो आप आगे क्या कहते हैं, आप अपना नॉलेज अपने पास ही रखेंगे और यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस क्लास नहीं है। दुनिया में जहाँ जो पढ़ाया जाता होगा, हम लोग ट्रेडर अप्रोच के हिसाब से काम करते हैं। आपको एनालिस्ट बना देंगे तो आप प्रिडिक्शन करने बैठ जाएंगे। हम तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना सिखा रहे हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना सिखा रहे हैं, कि बेस्ट प्रोबेबिलिटीज स्ट्रैटेजीज आपको बताएंगे और उसी को आपको जानने की जरूरत है। अल्टीमेटली आपको पैसा बनाना है, कोई पोखा पंडित तो बनना नहीं है टेक्निकल एनालिसिस का, कि हमको एक एक चीज आती है लेकिन हमको ट्रेड करना नहीं आता। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल लोग आपकी लाइफ में होंगे जिनको नॉलेज तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छा, आप ही हैं, इसीलिए आपने ऐसी बात ही की है ना, पिन बार और ये बार और वो बार। ज्यादा बार बार करिएगा तो शाम को बार में ही नजर आइएगा। ठीक है ना मेहता साहब, ये आपको सीधा बार पहुंचा देगा। तो टू द पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं आपको। जब मैं शुरू शुरू में था, नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, तो मैं भी ये किताब वो बुक, ये गूगल, ये यूट्यूब, हालांकि उतना पहले पोस्टिंग ही नहीं आती थी गूगल पे, इतना लोग करते नहीं थे, लेकिन विकीपीडिया सब कुछ पढ़ता चला जा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ बैठ के। और जब मार्केट में पैसा लगाने की बात आ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर दे जो पढ़ा था। हम पढ़ के एग्जाम तो लिख सकते हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, हम मार्केटिंग का पेपर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उस पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मार्केटिंग के सब्जेक्ट पे आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप बाहर जाके बेच भी लो। क्या कभी आपने देखा है, हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस, क्या कभी आपने देखा है कि टॉपर्स जो एमबीए में होते हैं उनकी जॉब उतनी अच्छी नहीं लगती, जिनका बैक लगा होता है वो पहले आ जाते हैं जॉब में। बैंक में पड़ा पैसा बढ़ता रहे उससे ज्यादा, ठीक है। तो क्यों ना वैसे ही, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरीके से है कि पूरी किताब लाद दो सर के ऊपर और प्रैक्टिकल कुछ भी ना करवाओ, और प्रैक्टिकल के नाम पे एमबीए में थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करवा दो, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आप एक इंसान को देखो जो पढ़ा हुआ होता है और एक गढ़ा हुआ होता है। गढ़े हुए के पास जब कोई नया एमबीए पहुंचता है तो वो लगता है थ्योरी बताने,
और फिर गढ़ा हुआ क्या बोलता है कि बेटा पढ़ाई और मार्केट में का तजुर्बा एकदम अलग चीज है। जितना पढ़ा पढ़ाया है, मार्केट में उतरते ही आपको पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट तरह के कस्टमर मिलेंगे, सबको हैंडल करना, बेच पाना अपने आप में एक कला है। कला समझते हैं ना, सेल करना एक कला है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक कला है, एक टैलेंट है, जिसे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुनर क्रिएट करना होगा अपने अंदर। और वो हुनर कैसे क्रिएट होगा? आपकी प्रैक्टिस से। और वही चीज प्रैक्टिस करो जो ज्यादातर मार्केट में काम आती है। मैंने कई लोगों को देखा 10-10 किताबें, 15-15 किताबें टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ डाले। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, नाम से ही काफी हो गया कि बस पढ़ लो और इंटेलिजेंट बन जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, च्यवनप्राश खा लेते हैं, दिमाग तेज होगा और तेज काम करेंगे। ठीक है, तो दिमाग कैसे तेज होता है पता है आपको? च्यवनप्राश खाने से या धोखा खाने से? धोखा खाने से। च्यवनप्राश खाने से खाली इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, दिमाग नहीं तेज होता। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या करेंगे? आपसे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। जैसा कि पिछली बार मैंने बोला था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस से बनेगा गट फीलिंग, और स्टॉक मार्केट में गट फीलिंग ज्यादा चाहिए, और गट फीलिंग से आप एक्शन ले लोगे। स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं चलता, आपके पास आपकी गट फीलिंग से काम होता है। अरे ये हो रहा है, ऐसा मैं कर चुका हूं, ये करो, बस करो। एक्शन लेना ही पैसा बनाने के बराबर है, लेकिन सही टाइम पे। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, टाइमिंग। सही टाइम पे अगर आपने एक्शन ले लिया तो पैसा बन गया। और सही टाइम पे एक्शन सिर्फ खरीदने में नहीं लगाना है, सही टाइम पे एक्शन लेना, उसको सही टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करने में एक्शन लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, थोड़ा और रुक जाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक रिटेल क्लाइंट सीख लिया है, बड़ा लंबा शब्द, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जानते हैं किसकी देन है? ये ग्रीड की देन है। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और उसके बाद अचानक से ऐसे, अरे यार मुझे 500 रुपए मिल रहा था, काट देते तो अच्छा रहता। अब डिलीवरी ले लिए, नेक्स्ट डे वो और गिर गया, अब फंस के बैठ गए। पहले ट्रेडर थे, अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन गए अब, और लोगों से बताते फिर रहे हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। करना सब ट्रेडिंग चाहते हैं, फंस जाने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और कुछ तो यस बैंक बन जाते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट जुआ है। सबसे पहला चीज, अपने पैसे से जब ट्रेडिंग करिए तो इमोशंस को मार दीजिए। इमोशन की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आज 100 रुपए का घाटा आप नहीं काटेंगे, ये कल 1000 बनेगा। वहां पे भी अगर नहीं काटेंगे तो ये 10,000 बनेगा, और एक दिन 0 पे आ जाएगा ये। तो 100 रुपए का घाटा काटना ज्यादा आसान है, क्योंकि पैसा बचा रहा, कैपिटल आपका बचा रहा, तो हम नेक्स्ट किसी भी घोड़े पे लगा देंगे जो भाग रहा है। गिरते हुए सूरज को कोई नहीं देखता, उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं लोग। तो जैसे ही सूरज ढलने लगे, आप निकल जाओ वहां से, और देखो कौन सा सूरज उग रहा है, उस पर पैसे लगाओ। देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को स्टार्टिंग जो है इंट्राडे से करवाऊंगा। ठीक है, वही इंट्राडे आपका बेस बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ टेस्ट मैच प्लेयर बनूंगा, तो भी तो बैट पकड़ना ही पड़ेगा ना, तो भी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना। टेस्ट मैच तब खेलेंगे आप जब उस लेवल पे पहुंचेंगे।
जब आप वनडे में भी अपना नाम कमाएंगे, हाँ भी चलो इसको टेस्ट मैच में भी खिलाते हैं। तो लॉन्ग टर्म ऐसे कर ही नहीं पाएंगे जब तक इंट्राडे नहीं करेंगे। और मैं 1,000 रुपए में इंट्राडे करवा रहा हूं आपको, एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं, आपके अंदर ऐसा इंजेक्ट कर दूंगा ट्रेडिंग कि आपको समझ में नहीं आएगा आप कब ट्रेडर बन गए। फिर आपकी इच्छा, आपसे अगर नहीं होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, या आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कंस्टेंट है, आप जॉब वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता, आपको इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही सिखाएंगे हम कि आपने आराम से लिया, आराम से अपना ऑफिस कर रहे हैं, शाम को आके रोज स्टॉक देखेंगे और उसमें ऑर्डर लगा के वहीं शाम को बैठ जाएंगे। अगर वो हिट होगा तो ठीक है। दूसरा चीज, हम बिजनेस करते हैं, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि आपको वो, मेरे लिए ये बिजनेस है। और धंधा क्या होता है? अपनी शर्तों पे करना। तो अपनी शर्तों का मतलब यहां पे क्या होता है? जब तक मेरा भाव नहीं आएगा हम नहीं करेंगे, चाहे मेरे आंख के सामने वो भाग के चला जाए, भाग जाओ, हम दूसरा दिन देखेंगे, लेकिन अपने भाव पे काम करेंगे, अपनी अपनी कंडीशंस पे काम करेंगे, अपने रूल पे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग रूल बनाते हैं, इसी चार्ट पे हम रूल बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग। आपको अभी तक टेलीग्राम आप लोग देख ही रहे होगे, आपको लग रहा होगा ना कि कुछ जादू सिखा दे रहे हैं क्या, ये ऐसा कैसे हो रहा है कि सबके सब प्रॉफिट ही डाल रहे हैं, लॉस कोई डाल ही नहीं रहा है। इक्का दुक्का लॉस भी डाल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रॉफिट डाल रहे हैं। मार्केट गिर रही है तो भी प्रॉफिट डाल रहे हैं, मार्केट उठ रही है तो भी प्रॉफिट डाल रहे हैं। क्या ये जादू जैसा लग रहा है क्या आप लोगों को, कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये कोई जादू नहीं है, इसी चार्ट पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। रूल के हिसाब से सौदे को काटा भी जा रहा है, रूल के हिसाब से सौदे को बनाया भी जा रहा है। और वो लॉस, ये जितने भी ट्रेडिंग आप देख रहे हो, जब फाइनली ये पोस्ट करते हैं तो इनकी ट्रेडिंग हो सकता है शुरुआत में लॉस से, आपने कई बार इसमें देखा होगा कि लॉस हो रहा था, पलटी मार के प्रॉफिट ले लिए। ये वर्ड सुन, देखा आपने, पढ़ा कहीं पे? नो, दे आर नॉट टेकिंग टिप्स एट ऑल, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। कि लॉस हो रहा था, फाइनली प्रॉफिट में आ गए, लॉस हो रहा था, पलट के प्रॉफिट मार दिए। क्यों? वो सिस्टम कैसे चलता है वो हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बुलिश इंगल्फिंग से। बुलिश क्या, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोजी से। तो हमको पहले जानना है कि डोजी क्या होता है शुरुआती दौर पे, ठीक है? तो चलिए आइए पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए डोजी क्या होता है जो गूगल कह रहा है। और फिर उसको प्रैक्टिकल वे में इधर भी देख लेंगे। ये देखिए यहां पे, ये एक छोटा सा, ये देखिए छोटा सा है, डोजी स्टार अपियरिंग एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड सिग्नलिंग पॉसिबल रिवर्सल। गुरु प्रसाद जी, हम आपको वो चीज सिखाएंगे जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत छोटी सी चीज है और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सीख लोगे। बेहतर ये होगा कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो करते जाइए, अपना सवाल बीच बीच में मत डालिए, मुझे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अभी आपको पता ही नहीं कि सीखना क्या है इसमें, आप तो वो चीज पूछ रहे हैं हमसे जो आपने अपनी दुनिया में टीवी पे, इधर उधर यूट्यूब पे देखा है। अभी आप वो लेवल पे है ही नहीं कि आप हमसे पूछ पाए कि क्या सीखना क्या है। वो तो सब गंदगी है जो आप पूछ रहे हैं हमसे, हम इससे कहीं बेहतर चीज सिखाने वाले हैं आपको। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग बिना सवाल किए चुपचाप फॉलो करें जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं चार्ट पे। एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड के बाद अगर डोजी बना, ठीक है, तो एक रिवर्सल का साइन है। तो यानी आइए देखते हैं कहीं डोजी बना है।
डाउन ट्रेंड के बाद। क्या इसको हम डोजी कह सकते हैं? ये देखिए, एकदम हू बहू गूगल से बुक से मिलाने की कोशिश मत करिएगा। वहां पे वो कलरलेस, मतलब ओपन और क्लोज एक ही है वहां दिख रहा, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही वैसा एकदम चार्ट पे लाइव मिल जाए। तो एक डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद जो ये अप ट्रेंड आया, यहां पे एक डोजी मिला हमको। तो क्या हम बोलेंगे ये डोजी की वजह से मार्केट ऊपर भागी है क्या? डोजी की वजह से मार्केट ऊपर नहीं भागी है। डोजी साइन बना है, तो एक हल्का सा अनुमान हो रहा है कि अब शायद जो गिरावट आ रही थी इतने दिन से, अब शायद रिवर्सल आ जाए। यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के मूड को ऑब्जर्व करते हैं, पॉसिबिलिटी है ये। ऐसा नहीं कि डोजी आपने देखा और आप खरीद लिए। ऐसे बहुत सारे डोजी दिखेंगे, ये भी डाउन ट्रेंड था और यहां पे भी डोजी जैसा ही दिखाई, उसके बाद भी तो गिर गया। अब जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी डोजी की, कि डोजी का रिवर्सल है, चलो भाई, एक गिरावट आ रही थी, डोजी आ गया, इसने यहां पे खरीद लिया, और क्या हुआ यहां पे। अब आप आगे जरा फाइनल देखिए क्या हुआ। ये रहा डोजी, इसको देख के आपने बाई किया होगा, ठीक है, कि रिवर्सल आ जाएगा। और आप देखो कि वापस से प्राइस जब भागा नीचे गिर के, तो यहीं तक आया। क्यों? क्योंकि इस डोजी को देख के बहुत लोग खरीदे थे। तो आपको लगता था ना कि आपने जो खरीदा वापस से नीचे आया, प्राइस रिकवर किया, लेकिन जहां से हम खरीदे थे वहीं तक आया, वहीं तक आया। और देखिए यहां पे फिर गिर गया प्राइस, और आप डर के मारे देखिए यहां पे फिर डोजी आ गया। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो मैंने यस बैंक लिया है, फंडामेंटल अच्छा था। अगर सॉरी एसबीआई लिया है, अगर मैं यहां पे यस बैंक लगा दूं, जो एकदम से गिर के किनारे लग चुका है, ये देखिए, ये डोजी था ऑलमोस्ट, या इसको ले लीजिए डोजी, जैसा भी देख रहे थे हम लोग डायग्राम में। तो इस डोजी से आपने देख के बाई किया होगा 150 रुपए के ऊपर, और क्या हुआ फाइनली, जिस भाव पे आपने खरीदा वही भाव नहीं क्रॉस कर पा रहा है। क्या ऐसा आप लोग कहते हैं? जहां से खरीदते हैं वहीं से गिर जाता है, और उसके बाद वो भाव ही नहीं आता है। क्या ऐसा बोलते हुए सुना है आप लोगों ने? अपने आप ही को सुना होगा, दूसरे का तो छोड़ दो। क्या ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसा पढ़ा वैसे ही हमने अप्लाई कर दिया। हमने जैसा पढ़ा वैसे ही हमने उसे अप्लाई कर दिया। और आप ट्रैप क्यों हो रहे हैं? क्या थ्योरी गलत थी? क्या थ्योरी में जो लिखा गया है वो बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया है? इतनी सारी किताबों में हर जगह यही लिखा है, डोजी रिवर्सल है, डोजी रिवर्सल है, डोजी रिवर्सल है। क्यों बोला गया है? इसलिए कि आप पढ़े और आपने किया। अब
डोजी की वजह से आप खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब यस बैंक का फंडामेंटल खराब है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर डोजी से यही हो जाता है। अगर फंडामेंटल अच्छा है कंपनी का तो भागता भी है, लेकिन ट्रैप भी होते हैं लोग। तो क्या हम किस्मत पे डाल दें कि डोजी आ गया है, चलो ले लेते हैं, फिर किस्मत देखते हैं क्या होगा। किस्मत में देखेंगे क्या होगा, रिवर्सल आएगा कि यहां से डाउन। अब डोजी को देखने के बाद इतने लोग खरीद रहे हैं, खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर अपना माल बेच रहा है। ये आए हैं डोजी पढ़ के, सो कॉल्ड हमारे रिटेल ट्रेडर्स। राकेश जी बस सुनते जाइए, ये हमारे रिटेल ट्रेडर्स आए हैं, डोजी पढ़ के आए, बेचो बेचो, इन्हीं को माल बेचो। आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइस गिर रहा है, ये प्राइस जो गिर रहा है, ये कौन बेच रहा है, प्रमोटर बेच रहे हैं। पता चल गया यस बैंक खराब है, प्रमोटर बेचे जा रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर फंडामेंटल का रोना रोके, अरे 400 रुपए का स्टॉक 100 रुपए में मिल रहा है, थ्रो अवे प्राइस पे। बैंक है, बर्बाद थोड़ी ना हो जाएगी, बैंक है, बैंक है यार, अरे यार क्या बात कर रहे हो, बैंक से, बैंक का शेयर है, बैंक का शेयर बर्बाद हो जाएगा क्या, तुम बताओ। अच्छा, इकोनॉमी डूब जाएगी, ये होगा। भैंस लड़ा दिए दो लोग। हाँ भाई सही कह रहे हो यार तुम। लो, लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, फंडामेंटल का रोना रोते जा रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेटर अपना माल सटकाता जा रहा है आपको हर रेट पे। और उसके बाद आ गया 14 रुपए पे। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एडवाइजर टिपर से पूछते हैं यस बैंक का क्या करना है। अब आप अगर हमसे पूछ लेंगे यस बैंक का क्या करना है, तो मैं क्या बताऊं क्या करना है। 400 रुपए का स्टॉक 14 रुपए पे मिल रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। इसलिए अकेले डोजी से ही समझना मार्केट को, या आप मतलब होता क्या, आदमी का एक थ्योरी पढ़ा, एक चीज पढ़ा और उसे तुरंत ही अप्लाई करने बैठ गया। और अगर वो कलेक्टिवली बहुत सारी चीज पढ़ ले तो सर पकड़ के बैठ जाएगा, कभी डोजी दिख रहा है उसको, तो कभी ये कह रहा है कि आरएसआई के हिसाब से भी चल रहा है, आरएसआई ओवरबॉट में है, तो वहां से सेल भी बन रहा है। अब कंफ्यूज, और फिर उल जुलूल कुछ ना कुछ लगा के लॉस खा के बैठ जाता है। और उसके बाद फिर से यूट्यूब ढूंढना शुरू कर देता है कि कोई स्ट्रैटेजी कोई ढंग से सिखा दे। हम लगता है सही से सीख नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम टॉपर हैं अपने कॉलेज के, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की बुक पे फेल हो गए। हम इतना पढ़ाकू रहे हैं बचपन से, हमने सोचा हम पढ़ के इसको कर लेंगे, और लेकिन वो उल्टा पड़ गया। तो क्या ऑपरेटर की तरह सोचना शुरू करें तो समझ में आएगी बात। क्या ऐसा सीखें कि ऑपरेटर कैसे सोचता है। अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो पुलिस वाले, जैसे पिक्चरों में डायलॉग आता है ना कि पुलिस बन के सोचोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, क्रिमिनल बन के सोचना पड़ेगा तो क्रिमिनल को पकड़ पाओगे। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी है। आपको आपका पैसा छीनने के लिए कौन बैठे हैं, बड़ी मछलियां, ऑपरेटर्स, प्रोमोटर्स। जब वो माल बेचे तो आप फंडामेंटल का रोना रो रो के उसको खरीदते चले जाइए। लेकिन अगर हम उन्हीं की लह में सोचने लगे तो उन्हीं की लह में हम काम भी कर लेंगे। वो करोड़ों कमाते हैं, हम 1000 कमाएंगे, और क्या होगा। हमारे पास भाई उतना ही पैसा है ना, 1-2 लाख रुपए, वो तो नोच के चले जाएंगे हमारा 2 लाख रुपए। ऐसे दो कंटाप मारेंगे, लो चलो हो गया। 5-10 हजार कमाए थे, और आप 5-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार कमा लिए, अब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। आपको लगता है आपको मार्केट समझ में आ गई, पैसा भी बना रहे हैं, ज्ञान भी बांट रहे हैं, ज्ञान भी अलग बांट रहे हैं। कैसे नहीं होता, आओ हम तुम्हें बताएं, स्टॉक मार्केट है ये। ज्ञान देते हुए मिलेंगे ना ऐसे लोग, लेकिन उनको भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने अभी बस मोटा मोटा तो 15-20 हजार रुपए झटके में कमा लिया। अब जैसे अभी 100% की रिकवरी आई, 7,500 से निफ्टी 15,000 पे आ गई। बहुत लोग इन्वेस्ट करके, बहुत लोग और कॉन्फिडेंट में कि हमने आ गया मार्केट। और अगर जो इस मामले में रहा होगा वो देखिए अभी कैसे फंसेगा, ठीक है ना। तो डोजी अकेले अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है। अब ये देखिए, यहां पे हमने टाइम फ्रेम की बात करनी थी, हमने डोजी को देखा डेली कैंडल पे।
यानी एक दिन में ये डोजी है, एक दिन में आज ये क्लोज हुआ, अब हम नेक्स्ट डे डिसीजन लेंगे इसका। तो ये हो गया आपका वन डे। तो टाइम फ्रेम की बात अगर हम करें तो यहां देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर। ठीक है, ये जितने भी 1 मिनट से लेके और 30 मिनट तक हैं, इन टाइम फ्रेम का इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडर करता है। तो आइए चलते हैं 1 मिनट चार्ट पे। एक ढंग का शेयर खोल लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस खोल लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखिए 1 मिनट चार्ट है, ये वन एक एक कैंडल 1 मिनट का है, ये गिरा, ये उठा, अब ये डाउन ट्रेंड में है। तो आप ये देखो यहां पे भी डोजी बना, यहां पे भी डोजी बना। आप इस डोजी को देख के बाई किए 1914 रुपए पे, और ये नीचे मार दिया, आप घबरा गए 1907, आपने काट दिया, वापस से देखिए ऊपर चला गया। तो ये भी समझना जरूरी है कि डोजी इस्तेमाल कहां करना है। हर टाइम फ्रेम में डोजी नहीं इस्तेमाल किया जाता, हमेशा हायर टाइम फ्रेम में। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक क्लू मिलेगा कि वो एक क्लू है बस, कि नाउ डोजी हैज बीन फॉर्म्ड, शायद यहां से रिवर्सल आए। अब डोजी कोई जरूरी नहीं कि डोजी बन गया तो ऊपर जाना है। मान लीजिए अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में डोजी बन गया तो वहां से डाउन भी आ सकता है मार्केट। तो डोजी का मतलब क्या होता है कि आप पहले ये देखिए कि जब डोजी बना तो उसका पिछला हिस्ट्री क्या था, गिर रही थी मार्केट या उठ रही थी। अगर गिर रही थी तो डोजी का मतलब है रिवर्स, वो डोजी का मतलब सिर्फ रिवर्सल है। डोजी का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव रिवर्सल या निगेटिव रिवर्सल। डोजी का मतलब सिर्फ रिवर्सल है कि बस मार्केट एग्जॉस्ट कर गया गिर गिर के, अब शायद एक रिकवरी आए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मान लीजिए आप जैसे कि आपको तिमंजले से उठा के फेंक दें हम, नीचे गिरते ही क्या आप तुरंत ही उठ के भागने लगोगे? हो सकता है आप मरे ना हो, लेकिन सर भी नहीं फटा हो, एकदम चुपचाप ऐसे बालू के ऊपर गिरे, लेकिन हल्का सा तुरंत ही उठ के नहीं भाग सकते आप। थोड़ा सा उठेंगे, पैर वैर ठीक करेंगे, यार चोट लग गई, 10 मिनट बैठ जाएंगे, मर जाता तो क्या होता। उसके बाद धीरे से उठेंगे, धीरे से लंगड़ाते हुए चलेंगे, उसके बाद 2-3 दिन में स्पीड आती है। तो उसी तरीके से अगर एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया तो तुरंत ही ऐसा नहीं है कि कल से भागना चालू कर देगा, वो आगे पीछे करेगा, दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा थके, क्योंकि गिर रहा हुआ है ना, अचानक से बाइंग कभी नहीं आती है। तो 1 मिनट चार्ट में कोई खास इंटरडे ट्रेडिंग नहीं होती है। बहुत जल्दी जल्दी इसमें क्या होता है कि हर तरह का कैंडल दिखेगा आपको, बुलिश इंगल्फिंग दिख जाएगा, कभी हैमर दिख जाएगा, कभी ये दिख जाएगा हर कैंडल में। तो कितनी बार बाई सेल करोगे हर मिनट? तो 1 मिनट का चार्ट में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसके सेटअप्स बना के करते हैं, सिर्फ कैंडल स्टिक से नहीं करते। आइए चलते हैं आगे 5 मिनट। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट चलती है, लगातार देखिए रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बन रही, गिर रही है, लगा फिर ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे करके इसमें भी आपको डोजी दिखेगा, इसमें भी आपको हर तरह की कैंडल दिखेगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम है, आप किसी का भी रेफरेंस लेके कोई भी सेटअप बना सकते हैं, कुछ भी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिसमें एक अच्छा डिसीजन लेके थोड़ा वेट करके आधा घंटा पौन घंटा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं, ये देखते हैं, चेक करते हैं, फिर हम उसी रूल को बना के आगे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक छोटा, यहां से डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहां पे डोजी बना, और ये आज नेक्स्ट डे थी, चला, वापस से देखिए डोजी बना था, तो बहुत लोग देख के हो सकता है बाई किए हों। वापस से देखिए रिलायंस यहाँ पे आ गया, क्यों? क्योंकि डोजी के नीचे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस भी लगा होगा। तो ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ कि जहां हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस खा के वापस ऊपर भाग जाता है।
ऐसा होता है। तो ये यही होता है, जब बुक से पढ़ के स्ट्रैटेजी को सीखेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट को पता है वो स्टॉप लॉस, क्योंकि डोजी है, डोजी के नीचे सब लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, आओ स्टॉप लॉस खाओ चले जाओ। ठीक है ना। इसी तरीके से एक डोजी हो गया आपका नॉर्मल, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। पर्पस वही है, ड्रैगन फ्लाई मतलब कुछ इस तरीके का होगा। और एक होता है आपका ग्रेव स्टोन, वो इस तरीके का, इसी का उल्टा। ठीक है ना। लेकिन इन सब चीजों का सबका मतलब एक ही होता है, रिवर्सल। इसको आप लोग प्लॉट करना चाहे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए इसको पहले ही कवर कर दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर तो काम करवाना है, इसको खाली मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना था, आप लोग को एक फील देना था कि शुरू हो गया आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको एक रिवर्सल से ज्यादा इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे, जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते से, अगले क्लास में, वो है आपका बुलिश इंगल्फिंग पहला। ठीक है। तो ये हम लोग, क्योंकि इसमें ठीक ठाक मुझे डिटेल डिस्कस करनी होगी और टाइम अभी निकल चुका है, तो जो टाइम बचा है अभी इसमें हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि बाई और सेल कैसे करना है। क्योंकि इसको सीखने के बाद मंडे से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो 1,000 रुपए वाली, एक शेयर में काम करने वाली। तो जैसे ये चार्ट खुला है, सब लोग पहले अपने चार्ट का सेटअप बना लो। ठीक है। चार्ट को कैसे हैंडल करते हैं ये देख लिया जाए। तो मैं सीधा इसको लॉग आउट करता हूं और लॉग इन करने से शुरुआत करता हूं। ये पेज खुलता है सभी का, ऐसे आप लोग लॉग इन करते हैं, यहां पिन डाला 1 2 3 4 5 6। तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से पहले पहला खुलेगा। ठीक है। अब यहां पे शेयर तो मैंने लगा रखे हैं, जो लोग नए हैं बाय डिफॉल्ट उनके में 3 4 शेयर ऐसे निकले होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको लगता है कि निफ्टी 50 के शेयर्स में मुझे काम करना है, तो गूगल करिए निफ्टी 50 के शेयर्स कौन से हैं। अब आपको रिलायंस चाहिए, तो रिलायंस क्या करेंगे, ये सर्च है यहाँ पे रिलायंस लिखेंगे ऐसे, रिलायंस। तो देखिए रिलायंस आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये प्लस साइन पे आप जब ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिलायंस यहाँ पे लग गया। ठीक है। अब अब मुझे रिलायंस पे काम करना है, मुझे रिलायंस का चार्ट देखना है। तो हम रिलायंस पे यहाँ कर्सर लेके जाएंगे, इसमें देखिए बाई सेल और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये है चार्ट, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा चार्ट खुल जाएगा ऐसे। अब हमको एक्सपैंड करना है ये चार्ट, तो यहाँ पे देखिए पॉप आउट है, पॉप आउट चार्ट। यहाँ पे हमने इसे पॉप आउट कर दिया तो ये एक अलग विंडो में रिलायंस खुल गया। ठीक है। और जो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है यहां से टाइम फ्रेम लगा लिया। अब मुझे रिलायंस में नहीं दिख रहा है कुछ खास, मैं कुछ और चार्ट भी देखना चाहता हूं। एसबीआई लगा हुआ है, चलो एसबीआई का चार्ट भी खोल लें। चलो भाई एसबीआई का चार्ट भी खुल गया, इसको भी मैंने पॉप आउट कर दिया, ये एक विंडो में खुल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली रिलायंस क्लिक कर रहा हूं तो रिलायंस का चार्ट, एसबीआई का क्लिक कर रहा हूं तो एसबीआई का चार्ट। अब अगर मान लीजिए मुझे एसबीआई में कोई चीज समझ में आ गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे खरीदना है। ये देखिए ब्लू आइकन है यहाँ पे। ठीक है। ये ब्लू आइकन क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये मार्केट डेप्थ खुल जाएगा। ये देखिए ये मार्केट डेप्थ खुल जाएगा, बाई सेल।
तो सीधी सी बात है कि बाई करना है और सेल करना है, यही मतलब निकल के आ रहा है। तो जब हम बाई पे बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाई आ गया। अब इसमें शुरू से शुरू करिए, ये क्या क्या लिखा है, रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मुझे रेगुलर ऑर्डर पे रहना है, तो कवर ऑर्डर हो अगर ऐसे तो इसको रेगुलर पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें इंट्राडे एमआईएस है और लॉन्ग टर्म सीएनसी है। इसका क्या मतलब होता है? इंट्राडे एमआईएस का मतलब ये होता है कि जो भी आप ट्रेडिंग करोगे एमआईएस में करोगे, यानी मार्जिन इंट्राडे सिस्टम। एमआईएस मार्जिन इंट्राडे सिस्टम, यानी एक शेयर जब आप खरीदोगे इंट्राडे में तो ये देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड इज 39.22, यानी 40 रुपए में जो शेयर आप देख रहे हो 350 रुपए का शेयर है, वो आप एक शेयर बाई करोगे तो 40 रुपए में ही मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर यही आप लॉन्ग टर्म सीएनसी करते हैं तो इसका मतलब आप क्या सिग्नल दे रहे हैं ज़ीरोधा को, कि आप एक शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। तो देखिए इसका क्या है, इसमें आपको पूरी पूरी पेमेंट करनी है, जितना भी भाव चल रहा है अभी 355.40 रुपए का एक शेयर आएगा और वो आपको पूरा पूरा बाई करना है, तो पूरा पूरा रखना पड़ेगा। इंट्राडे में क्यों ये मार्जिन दे देते हैं कि 40 रुपए, क्योंकि अगर आप इसको 3:15 तक नहीं काटे तो ज़ीरोधा खुद ही उठा के काट देगा, क्योंकि उन्होंने मार्जिन में दिया है ना आपको, और एमआईएस ऑप्ट किया आपने, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। तो 3:15 का कभी इंतजार मत करिएगा कि ज़ीरोधा आपका काटे, ठीक है? ज़ीरोधा आपका काटे, इसका इंतजार मत करिएगा कभी, क्योंकि अगर उसने काटा तो 50 रुपए पेनाल्टी अलग से लगा देगा। इसलिए 2:45 तक सारे ट्रेड अपने हाथ से आपको स्क्वायर अप कर देने हैं। तो ये हो गया इंट्राडे। अब नीचे आता है क्वांटिटी के QTY, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। एक बाय डिफॉल्ट लिखी रहेगी, इसमें आप 100 कर लो, 1000 कर लो, जितना करोगे जितना आपके अकाउंट में पैसा है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो 10 शेयर देखिए 392 रुपए का, 100 शेयर 4000 रुपए का, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो अभी आपको एक क्वांटिटी में काम करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। हाँ, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। अगर आप लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे अभी मार्केट चल रही है 355, आप कहते हो कि नहीं भैया हमको 350 रुपए में खरीदना है, तो आपने क्या किया, 350 रुपए यहां पे डाले, 350 हमने यहां पे डाल दिया लिमिट ऑर्डर क्लिक करके, और हमने बाई बटन क्लिक कर दिया। अभी तो मार्केट बंद हो चुकी है, तो इसलिए देखिए आपके पास ऐसा मैसेज आ रहा है, मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ, ठीक है। तो मार्केट पे आप क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा। मार्केट पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो बेस्ट प्राइस चल रहा होगा मार्केट में तुरंत ही आपको खरीद के आपका शेयर दे देगा। मतलब आपने देखा ये हुआ 355, अरे भागेगा, तुरंत ही मार्केट पे क्लिक करके आपने बाई किया ऐसे, तो देखिए फिर मार्केट आर क्लोज्ड राइट नाउ, ठीक। तो मार्केट का मतलब ये हो गया। अब आप लोगों का आएगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है, इतना मैंने बताया आपको। अब स्टॉप लॉस यहां पे देखिए दो है, SL है और SLM है, ठीक है, SLM है। इन दोनों को आप लोग एक्सप्लोर करके आइएगा। जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं आज, वो ये दे रहा हूं कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जहां से मन करे वहां से पढ़ के आइएगा। GTT का टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा। नितेश जी जल्दी तो नहीं है कहीं? अगर जल्दी हो तो बोलिए, अभी बता दें। नितेश जी जल्दी तो नहीं है, बस आराम से बैठिए, वक्त पड़ने पे जैसी जिस चीज की जरूरत होगी वो बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो बाई और सेल समझ लिए आप लोग, शेयर लगाना सीख गए आप लोग, किसी को कोई डाउट इसमें? और थोड़ा मन करे तो कल मार्केट खुलेगी, एक शेयर कोई छोटा मोटा बाई सेल करके देख लीजिएगा। आपने बाई किया, ठीक है, बाई करने के बाद मार्केट में बाई किया ऐसे, और फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे
वापस से इस वाले में, और यहां देखेंगे पोजीशंस। पोजीशंस में जब आप जाएंगे तो देखिए जैसे यहाँ पे इतनी सारी ट्रेड मेरी हो रखी हैं, ठीक है, वैसे ही आपका भी यहाँ पे यहाँ पे देखिए -5 दिख रहा है, यानी मैंने सेल कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही +1 दिखेगा आपका, और आप फिर से वापस जाएंगे एसबीआई में, और आप चाहेंगे सेल करना तो सेल विंडो क्लिक करेंगे और इंट्राडे रेगुलर 1 मार्केट और सेल कर देंगे ऐसे। तो फिर आप जाके देखेंगे पोजीशंस में, यहां पे आपका ऐसे 0 0 दिख रहा है, पहले 1 शेयर 2 शेयर बाई 0 0 दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा आपका। इंट्राडे में मार्केट में बाई करना है, ऐसे बोलिए, इंट्राडे में मार्केट में बाई करना है। मार्केट का मतलब होता है इंस्टेंट ऑर्डर, भाषा है मार्केट पे बाई करने का मतलब होता है भाषा। इंस्टेंट ऑर्डर, तुरंत ही आपका ऑर्डर लग जाएगा, जो भी बेस्ट भाव मिल रहा होगा आपको तुरंत शेयर दे दिया जाएगा। ये चीज कल ऐसे ही एक शेयर बाई सेल करके प्रैक्टिस करके देखिए, ज्यादा वेट मत करिएगा, तुरंत ही बाई करिएगा, तुरंत ही सेल कर दीजिएगा। तो आपकी ये बाई सेल कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मंडे फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश एंगल्फिंग और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, बाई और सेल कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसके यूट्यूब पे जरूरत है कि बहुत सारे पड़े होंगे, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर करिए, मेहनत करिए, ताकि उसका टाइम बच जाए तो हम लोग और चीजें डिस्कस कर लें। ये एक ऐप है, जैसे मोबाइल का ऐप आप उठाते हो और R&D करते हो और समझ में आ जाता है, वैसे ये भी ऐप है। देखिए आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में खुद से, जितना आपने खुद से एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल सो मच, मिलते हैं फिर फ्राइडे को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, बाय।